एक बार किसी राज्य के राजा की इच्छा हुई कि वो किसी भिक्षु से कुछ मांगे। राजा ने जब ये बात अपने मंत्री को बताई तो मंत्री बोला, महाराज, आप राजा हैं, आप सबको देने वाले हैं, आपको क्या चाहिए? सब कुछ तो है आपके पास, आप देने के बजाय लेने की बातें कर रहे हैं। राजा ने कहा, हाँ, ये मेरी इच्छा है कि मैं कुछ मांगूं, इसलिए किसी बौद्ध भिक्षु को महल में बुलाया जाए। राजा के आदेश से भिक्षु को बुलाया गया। बौद्ध भिक्षु जब दरबार में पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा, अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो क्या आप मुझे देंगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, बताइए क्या चाहिए आपको, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। राजा ने कहा, क्या आप मुझे अपना ये भिक्षा पात्र दे सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने बिना कोई प्रश्न किए अपना भिक्षा पात्र राजा को दे दिया। अब भिक्षु के पास सिर्फ तन पर कपड़ों के अलावा सांसारिक वस्तु के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। भिक्षु से कटोरा लेने के बाद राजा ने कहा, पर इसके बदले मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, जो आपको स्वीकार करना होगा। राजा ने बदले में बौद्ध भिक्षु को एक बड़ा सा सोने का कटोरा दे दिया, जिसमें चारों तरफ हीरे मोती जड़े हुए थे। कटोरा देखने में बहुत ही सुंदर था। बौद्ध भिक्षु ने उस कटोरे को हाथ में लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया की तरफ चल पड़े। वे रास्ते से जा ही रहे थे कि तभी एक चोर ने उनके हाथ में वो कीमती सोने का कटोरा देख लिया, क्योंकि कटोरे में लगे हीरे मोती दूर से ही चमक रहे थे। चोर समझ गया कि ये कटोरा बहुत ही कीमती है और जो चमक रहे हैं वो हीरे हैं। थोड़ी दूर आगे चलने पर ही बौद्ध भिक्षु ने महसूस कर लिया था कि कोई व्यक्ति उनका पीछा कर रहा है। वो समझ गए कि वो व्यक्ति जरूर एक चोर होगा, जो इस सोने के कटोरे को देखकर उसे चुराना चाहता होगा। चोर उस कटोरे को चुराने के मन से बौद्ध भिक्षु का पीछा करता रहा। उन्होंने सोचा कि सोने के कटोरे की वजह से ये चोर उनकी मानसिक शांति को खराब कर सकता है और उस चोर को इस कटोरे को चुराने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, इसलिए ये कटोरा उस चोर को ही दे देना उचित होगा। वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं है। जैसे ही भिक्षु अपनी कुटिया के द्वार पर पहुंचे तो उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही फेंक दिया और खुद अपनी कुटिया के अंदर चले गए। चोर एक पेड़ के पीछे छिपा ये सब कुछ देख रहा था। चोर ने जब देखा कि भिक्षु सोने का पात्र बाहर ही फेंककर कुटिया में चले गए तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि जरूर इन भिक्षु ने कुटिया में इससे भी ज्यादा बहुत सी बहुमूल्य चीजें और धन छुपा कर रखे होंगे, इसीलिए तो वो इसे बाहर ही फेंककर अंदर चले गए। उसने तय किया कि वो अंदर जा करके उन कीमती चीजों को जरूर लेगा। ये सोचकर वो चोर कुटिया के अंदर जाने का प्रयास करता है। कुटिया के अंदर वो बौद्ध भिक्षु ध्यान में पूरी तरह लीन होते हैं। चोर दबे पांव कुटिया के अंदर प्रवेश करता है। जब उसने देखा कि बौद्ध भिक्षु तो आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हैं, तो वो चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगता है। पूरी कुटिया में नजर दौड़ाने के बाद वो आश्चर्यचकित हो जाता है और बार बार कुटिया में इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि कुटिया तो पूरी तरह से खाली थी। चोर को कुटिया में कोई भी बहुमूल्य खजाना नजर नहीं आ रहा था। अब चोर के मन में प्रश्न ये उठता है कि जब इन भिक्षु के पास कुछ भी नहीं है तो इन्होंने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया, बल्कि इन्हें तो उसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए था। काफी देर तक वो सोच विचार करता रहा। उसके मन में यही सवाल उठता रहा। फिर उसने खुद से कहा, इससे मुझे क्या, मुझे तो उस कटोरे को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उस सोने के कटोरे के अलावा कुछ और मिलने वाला नहीं है। चोर चुपचाप कुटिया के बाहर जाकर उस कटोरे को उठाने लगता है कि तभी उसके मन में वही प्रश्न उठता है कि आखिर इन भिक्षु के पास ऐसा क्या है कि उन्हें इस सोने के कटोरे की परवाह ही नहीं।
इसे ऐसे फेंक दिया जैसे इसकी कोई कीमत ही ना हो। उसके अंदर इस प्रश्न का जवाब जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वो खुद को रोकना चाहता था, पर बार बार मन में उठ रहे सवालों से परेशान हो गया। इसलिए उसने निश्चय किया कि वो इसका जवाब जानकर रहेगा। वो फिर से कुटिया के अंदर आता है और जाकर बौद्ध भिक्षु के पास बैठकर उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो वो उसी चोर को अपने सामने बैठा देखते हैं जो उनका पीछा कर रहा था। भिक्षु उस चोर को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अरे तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। चोर ने कहा, महाराज, मैंने आपका बहुत दूर से इस कुटिया तक पीछा किया। आपके हाथ में एक कटोरा था। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया? आखिर आपके पास ऐसा कौन सा धन है जो उस मोतियों से जड़े कीमती सोने के कटोरे से भी ज्यादा बहुमूल्य है? ऐसा क्या है आपके पास जिससे वो सोने का कटोरा आपके लिए कोई कीमत ही नहीं रखता? ये सुन वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मेरे दोस्त, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जिसे तुम देख नहीं सकते। चोर ने फिर से जिज्ञासा भरे मन से पूछा, क्या खजाना? ऐसा कौन सा खजाना है? मुझे भी तो बताओ। भिक्षु बोले, अरे असली खजाना तो तुम अपने भीतर लिए घूम रहे हो, और मेरे पास ध्यान का खजाना है जो बहुत कीमती है, जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत भी फीकी है। ये सुन वो चोर बौद्ध भिक्षु के पैर पकड़ लेता है और कहता है, महाराज, हो सके तो मुझे माफ कर दें। मैं एक चोर हूँ, लेकिन आप तो एक संत आदमी निकले। आपसे मुझे इस दुनिया की कोई धन दौलत नहीं चाहिए। क्या आप मुझे अपने ध्यान के खजाने से एक छोटा सा हिस्सा दे सकते हैं, ताकि मैं भी आपकी तरह शांति और संतोष को प्राप्त कर सकूं? भिक्षु बोले, मेरे बस में होता तो वो खजाना भी तुम्हें दे देता, लेकिन वो दिया नहीं जा सकता। वो तुम्हें स्वयं अपने भीतर खोजना होगा। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी तरह ध्यान के माध्यम से सुकून, संतुष्टि और शांति रूपी खजाने को प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ध्यान लगाना सीखना होगा। ध्यान में बहुत ताकत होती है। ये मन को शांत और एकाग्र करता है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर चोर को अपने कार्यों के लिए बहुत पछतावा होने लगा। उसने अब चोरी छोड़कर रोज नियमित रूप से ध्यान लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसे खुद में बहुत अच्छा परिवर्तन नजर आया। उसे अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगा। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।